हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक एक एग्जाम्पल देने हैं, एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो सबसे पहले हम ये दोनों टर्म्स को जानेंगे कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स हो। बाई मतलब टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं। वैसे ही मोनोमियल मतलब होता है मोनो मतलब होता है सिंगल या वन, जिसमें सिंगल टर्म होता है या फिर वन टर्म होता है, उसे हम मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल बाइनोमियल का और मोनोमियल का। तो जैसे बाइनोमियल में दिया गया है कि डिग्री 35 होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स की डिग्री 35 प्लस एक्स, ये हो गया बाइनोमियल का। वैसे ही अगर ये मन ना हो तो दूसरा देख लेते हैं 2y की पावर 35 प्लस 5। ये दो एग्जाम्पल्स दे दी हमने बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है। अब आ जाते हैं मोनोमियल की देखते हैं। तो जैसे 2x की पावर 100, मोनोमियल डिग्री ऑफ 100, तो ये रहा 2x पावर 100। अगर ये मन ना हो तो y की पावर 100, इसको भी हटाते हैं, दूसरा देखते हैं तो u की पावर 100, या फिर 2y की पावर 100, या फिर 2t की पावर 100। ये हो गया मोनोमियल जिनकी डिग्री 100 है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे। दिया गया है राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें दी गई है, 4 पॉइंट्स दी गई हैं, इनके डिग्री लिखने हैं, ये जो 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या है? 5x का क्यूब प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस 7x। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो इस पॉलिनोमियल में हमें देखना है सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रहा है? 3। तो हम लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 3। आप ये भी लिख सकते हो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इतना हो गया। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आते हैं, उसमें पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, तो जैसे हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इसका मतलब डिग्री क्या है? 3। तो इसका कोफिशिएंट जो इसके साथ में लगा हुआ है 5, ये इसका कोफिशिएंट होगा। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं तो सिर्फ y के ऊपर पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? 5t माइनस √7। √7 तो एक कांस्टेंट नंबर है और 5 भी एक कांस्टेंट नंबर है। हमें टर्म क्या दिया गया है? t। तो t के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो इसका हम डिग्री लिख सकते हैं इक्वल टू
3। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के लिए। तो फोर्थ पॉइंट में तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया, बस 3 दिया गया है। तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर की ऑलवेज याद रखना बच्चों कि 9 डिग्री होता है, 9 डिग्री। और जो मैंने आपको समझाया कि जो कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे ये x का पावर क्यूब में है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 5 है हाईएस्ट डिग्री का। वैसे ही अगर y स्क्वायर जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, इसका कोफिशिएंट क्या है, अब कुछ भी नहीं है y के साथ, तो 1 है। वैसे ही t के साथ क्या है, 5, तो 5 इसकी कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री की। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको चैनल कैसा लगता है। आप कमेंट में बताएं कि मैं और कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियोस डालूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।